Jai Hind students, I hope all of you are doing okay. So in this class, we are going to resume the practice exercises for tenses from the same point where we left in the last class. जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहां से हम शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। जैसे हमने इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, पहले 50 क्वेश्चन हमने करे थे, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे, वो थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो बस वही हमारा रह गया है। तो इस क्लास के अंदर हम फटाफट से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझ लेते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करके फिर अगला वीडियो और अगली जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो होगी वॉइस की, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस की। चलिए, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्यूचर टेंस को समझने के लिए पहले हम टाइम लाइन को समझेंगे। सपोज ये टाइम लाइन है। यहाँ पे जो अभी वाला पॉइंट होता है, जो करंट पॉइंट होता है, वो होता है ये जो नाव वाला पॉइंट है। इसके अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं तो लेफ्ट में होता है पास्ट। मान लो अभी टाइम है 4 PM। तो 3 PM पे, 3 PM हो गया और 2 PM हो गया, या इसके फर्दर लेफ्ट में हम जितना और लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा पास्ट टेंस। यानी कि अगर कोई एक्शन 2 बजे हुआ तो उसके लिए पास्ट पास्ट टेंस, 3 बजे कोई एक्शन हुआ तो भी पास्ट टेंस, मतलब पास्ट सिंपल टेंस हम यूज करेंगे। और साथ के साथ हमने और क्या सीखा था कि अगर हमारे पास दो एक्शंस हुए हैं, एक 3 बजे हुआ और एक 2 बजे हुआ है, तो विद रिस्पेक्ट टू 3 PM एक्शन, 3 बजे की रिस्पेक्ट में जो एक्शन ये 2 बजे हुआ है, तो ये हो जाता है हमारा पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी कि ये होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है। पास्ट परफेक्ट जो होता है ये एक्शन होता है बिफोर अनदर पास्ट। तो जहां पर भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलोड बाय अ कंजंक्शन बिफोर, कंजंक्शन हो सकता है, प्रपोजिशन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके पास सब्जेक्ट है या नहीं है। सब्जेक्ट होगा तो ये कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट होता है। यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले जो और एक्शन हुआ है पास्ट में वो हमारा पास्ट परफेक्ट है। अब ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऐसा सिचुएशन फ्यूचर में भी आता है। परफेक्ट का मतलब होता है थर्ड फॉर्म, यानी जो भी हमारा परफेक्ट टेंस है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमारा परफेक्ट टेंस होता है। ठीक। तो ये जो पास्ट परफेक्ट है ये कब हमने यूज किया, जब ऑलरेडी हमारे पास एक पास्ट था, उसके भी हम फर्दर बैक पास्ट में गए तो हमें मिला पास्ट परफेक्ट। लेकिन अब फ्यूचर में क्या होता है जरा उसको समझते हैं। तो अब हमारे पास मान लो ये भी टाइम हो रहा है 4 PM। यहाँ पे कहीं पे टाइम लाइन पे हम आगे जाएंगे और एक एक्शन मान लो हमें 5 PM के लिए शेड्यूल करना है, या 5 बजे हम कोई एक्शन करेंगे। एक एक्शन होगा 6 PM पे। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एक्शन होगा वो होगा फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है विल फॉलोड बाय बेस फॉर्म, विल फॉलोड बाय बेस फॉर्म। अगर शेड्यूल्ड है तो फिर हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं, जो कि हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। अगर यहाँ पे कोई एक्शन जो सर्टेन नहीं है, फ्यूचर में हम गए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एक्शन सर्टेन नहीं है, तो वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल विच मीन्स विल फॉलोड बाय बेस फॉर्म, ये तो हो जाएगा हमारा फ्यूचर सिंपल। अगर कोई एक्शन, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज आई राइट आई यू एट 5 PM। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? विल कॉल, कॉल, विल हैव कॉल्ड, 3 ऑप्शंस है। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है, ये यूज नहीं होगा फ्यूचर के लिए अगर शेड्यूल्ड नहीं है। ठीक है, शेड्यूल इवेंट के लिए हम यूज करेंगे, बट जनरली अगर वो शेड्यूल्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, विल कॉल कर देंगे। अब सवाल ये आता है कि विल हैव कॉल्ड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कैसे पता चला? क्योंकि विल प्लस हैव, बेस फॉर्म विल फॉलोड बाय बेस फॉर्म को हम बोलते हैं फ्यूचर, एंड द थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड और नोन एज, इट इज परफेक्ट।
तो फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है कि फ्यूचर में जाके कोई काम को कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है। जब हमने बोला कि 5 बजे किसी काम को करना है, तो इस टाइम पे ना तो ये कंप्लीट है, वी आर नॉट श्योर वेदर इट इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट, और ना ही इनकम्प्लीट है। तो जब कोई चीज ना तो कंप्लीट होती है और ना इनकम्प्लीट होती है, तो उसे हम बोल देते हैं इनडेफिनिट। फ्यूचर में जाके ना तो वो कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट है। मैं तुम्हें 5 बजे कॉल करूंगा, अब पता नहीं चल रहा कि वो 5 बजे कॉल कर लेगा या कर रहा होगा, ये हमें नहीं पता चल रहा है। मतलब कर रहा होगा तो इनकम्प्लीट, कर लेगा तो कंप्लीट। तो जब हमें दोनों ही सेंस, हमें नहीं पता है कि वेदर इट्स कंप्लीट और इनकम्प्लीट, इन दैट केस वी यूज विल कॉल। और जनरली हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट होगा वहां पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, अगर इसकी जगह टुमारो होता है, टुमारो, तब भी हमें बोलना पड़ता है आई विल कॉल यू टुमारो। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे यूज करते हैं बाई, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई यू बाय, और मैंने लिखा यहाँ पे 5 PM। अब ये बाय के लगने से, या फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ आई यू बाय द टाइम, और या फिर मैंने बोला बिफोर। ये बाय द टाइम का मतलब बिफोर ही होता है। बाय द टाइम इज इक्वल, इट्स इक्विवेलेंट टू बिफोर। मैंने बोला बाय द टाइम बिफोर ही अराइव्स। अब हुआ क्या है यहाँ पे, थोड़ा समझना पड़ेगा। जो ये बाय जो प्रपोजिशन या कंजंक्शन होता है, बाय द टाइम जो हम कंजंक्शन की तरह यूज कर रहे हैं, और बाय को जो हम यूज कर रहे हैं प्रपोजिशन की तरह, इसका मीनिंग क्या होता है, जरा वो समझ लेते हैं। तो जो बाय का मीनिंग होता है वो होता है एट और बिफोर, ऑन और बिफोर, इन और बिफोर। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो यहाँ पे लिखे बाय 5 PM, अगर यहाँ पे होता बाय मंडे, या यहाँ पे होता है बाय जनवरी। तो जब भी हम बाय प्रपोजिशन यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है कि बाय मंडे का मतलब है कि ये काम या तो मंडे को होगा, ऑन मंडे, और बिफोर मंडे। इसका मतलब ये इंडेफिनेट नहीं है, ये कहना चाह रहा है कि ये मंडे तक या उसके पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली जब हमारे पास बाई प्रपोजिशन होता है, या बाय द टाइम लिखा होता है, या बिफोर लिखा होता है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में किसी और चीज के पहले जब हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा परफेक्शन को दिखाता है, कंप्लीशन को दिखाता है। मतलब यहाँ पे हम जो टेंस यूज करेंगे, विल कॉल ना करके विल हैव कॉल्ड। स्पोकन इंग्लिश में या डे टू डे कॉन्वर्सेशन में हम बोल तो देंगे आई विल कॉल यू बाई 5 PM, this work will be completed by 5 p.m., but actually grammatically it should be I will have called you by 5 p.m., this project will have been completed by 5 p.m. तो यहाँ पे हमें टेंस यूज करना है will have called। क्योंकि बाय जो होता है, ये जो प्रपोजिशन होता है, ये डेडलाइन का होता है। डेडलाइन किसी चीज को कंप्लीट करने की होती है, किसी चीज को शुरू करने की नहीं होती। मतलब मंडे को, अगर मान लो कोई कोई फॉर्म है, कोई मुझे फॉर्म भरना है, उसकी डेडलाइन मंडे है, मैं उसको शुरू कभी भी करूं पर उसको मुझे खत्म मंडे या मंडे से पहले करना है। सो बाय जब भी आएगा तो वो हमेशा दिखाएगा कंप्लीशन को। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखो, जब लिखा हमने बाई 5 PM, तो मैं तुम्हें 5 बजे तक कॉल करूंगा या 5 बजे से पहले कॉल करूंगा, ये इसका मतलब है। बेसिकली कॉल करने वाला जो का एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्यूचर में जाके किसी और इवेंट से पहले या किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से पहले जब भी हम कोई टेंस यूज करेंगे, दैट विल ऑलवेज बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पहले किसी काम को कर लेना होता है, कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला है कि अगर कहीं पे लिखा है बाय 5 PM, तो इसका मतलब है एट 5 PM या बिफोर 5 PM। ये मतलब है इसका। कहीं पे अगर ऐसे लिखा है बाय नेक्स्ट वीक, तो इसका मतलब है कि जो डेडलाइन हमारी नेक्स्ट वीक के एंड तक की है। ठीक है, तो इसका मतलब है बिफोर नेक्स्ट वीक भी है इसका मतलब। अगर कहीं पे लिखा है बाय मंडे, जैसे मैंने ऊपर समझाया, तो वो जरूरी नहीं कि मंडे तक जाएगा, उसके पहले भी हो सकता है।
ठीक है, कहीं पे लिखा है बाय जनवरी, तो यानी कि वो इन जनवरी है या जनवरी से पहले है, ये मतलब होता है बाय का। सो बेसिकली बाय जब भी आएगा तो हमने सीखा क्या है, जो मैंने इतनी बात करी उससे ये मतलब, इसका मतलब ये है कि जहां पे आपको बाय द टाइम दिख गया, बाय द टाइम का तो सीधा सीधा मतलब हो गया बिफोर, ठीक है, या बाय दिख गया, तो इनके पहले जो भी टेंसेस हम यूज करेंगे, या तीसरा जो प्रपोजिशन या कंजंक्शन बिफोर है, इन तीनों ही केसेस में आपको हमेशा इनसे पहले यूज करना है परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो क्योंकि ये जो बाय लिखा है ये हमें डेडलाइन को शो करने के लिए होता है, डेडलाइन। और अगर हमने बिफोर बोल दिया है तो इसका मतलब कोई एक्शन होने से पहले, कोई पहला जो कोई एक्शन बाद में होगा उसके पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। तो परफेक्ट टेंस का मतलब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हम हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, तो अब जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या स्ट्रक्चर बनता है, कि जो अभी ऊपर दिखाया था आपको, अगर बिफोर से पहले, बिफोर के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस है, तो उसके पहले वाला एक्शन परफेक्ट ही होगा, लेकिन कौन से टेंस में होगा वो, पास्ट में, और पीछे जा रहे हैं तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर अगर यहाँ पे लिखा है बिफोर और यहाँ पे लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फ्यूचर, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मतलब ये एक्शन भी हुआ नहीं है, तो अगर ये हुआ नहीं है तो फ्यूचर वाला है ये एक्शन, ये वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जो सिंगुलर फॉर्म होती है एस सी एस फॉर्म, मतलब जो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने यूज किया है, उसके पहले हमेशा फ्यूचर को दिखाता है, मतलब फ्यूचर में जाके कोई इससे पहले कोई एक्शन हो, उसके पहले ही जो है हम यहाँ पे, इसके पहले कोई एक्शन होता है तो उसके पहले ही कोई दूसरा एक्शन हो जाएगा फ्यूचर में जाके, तो विल हैव और थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो और कहीं पे आपको बाय दिखता है, बाय द टाइम दिखता है, या बिफोर दिखता है, क्योंकि बाय द टाइम का मीनिंग ही बिफोर होता है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे, जो हमने, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं, जो हमने छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे दूसरा ही क्वेश्चन हमने छोड़ा था, यहाँ पे लिखा है बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर वी विल हैव वर्कड, वी विल वर्क नहीं, क्योंकि बाय तो डेडलाइन को दिखाता है यानी कंप्लीट हो जाएगी वो चीज़, तो जब चीज़ कोई चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो वो इंडेफिनिट नहीं रहेगी। इंडेफिनिट का मतलब ना तो कंप्लीट ना तो इनकम्प्लीट, इंडेफिनिट नहीं रहेगी वो चीज़, कंप्लीट हो जाएगी। ये तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है, और ये भी नहीं आएगा, पास्ट में नहीं, फ्यूचर के लिए हम पास्ट टेंस कैसे यूज कर सकते हैं। चलो और क्वेश्चन देखते हैं जो हमने छोड़ दिए थे। अब ये जो लिखा है यहाँ पे, बिफोर गोइंग टू द पार्टी, पार्टी में जाने से पहले, और लास्ट नाइट लिखा है, लास्ट नाइट मतलब पास्ट टेंस है ये, और अगर ये पास्ट टेंस है तो पास्ट से पहले क्या हुआ होगा, एक और पास्ट एक्शन, पास्ट से पहले कोई कंप्लीशन दिखाना है तो परफेक्ट टेंस यूज करेंगे किसमें, प्रेजेंट वाला परफेक्ट नहीं करेंगे हम यूज, फ्यूचर परफेक्ट भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम पास्ट की बात करें, तो पास्ट से पहले हम गए हैं तो हेड फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है बाय द टाइम वी अराइव, देखो वी अराइव लिखा है, इसके पहले कि हम पहुंचे, इसके पहले कि हम पहुंचे तो क्या हो जाएगा, इसके पहले कि हम पहुंचे, इससे पहले कि हम पहुंचते हैं, तो फिर वो इंडेफिनिट ना रह के कंप्लीट हो जाएगा, वे विल हैव कंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक, चले आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे। 50 तक हमने लास्ट सेशन में करे थे, एक और क्वेश्चन आ गया है, 44 हमने छोड़ दिया था। बाय द नेक्स्ट ईयर, फिर से वही आ गया, बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, या उसके पहले पहले क्या हो जाएगा, बाय द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या है, नेक्स्ट ईयर या बिफोर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल से पहले या अगले साल के एंड तक क्या हो जाएगा, क्या कंप्लीट हो जाएगा बोल रहे हैं, विल हैव वर्कड। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे लिखा बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक के एंड तक या उसके पहले की हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट बाय द एंड ऑफ द वीक मीन्स
द थिंग्स कैन हैपन बिफोर द एंड ऑफ द वीक, उसके पहले भी हो सकती है, तो कंप्लीशन की बात हो रही है। सो कंप्लीशन के लिए अगेन कौन सा टेंस, विल हैव फिनिश्ड। तो अब टेंस में मुझे नहीं लग रहा कोई क्वेश्चन आप लोग से रह जाएगा, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फिर जितने क्वेश्चन हैं वो आप लोग अपने आप से कर लोगे। बाय द टाइम यू अराइव, इसके पहले कि तुम पहुंचो, बाय द टाइम यू अराइव, अराइव लिखा है यहाँ पे, अराइव फर्स्ट फॉर्म, कोई चीज कंप्लीट हो जाएगी, वी विल हैव कंप्लीटेड द प्रेपरेशंस। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे कर दें, यहाँ पे अराइव ना होगी, अगर अराइव्ड होता है, बाय द टाइम वी अराइव्ड, सो बाय द टाइम वी अराइव्ड, इसके पहले कि हम पहुंचे क्या हो गया था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन रहना चाहिए था, अगर ये मान लो यहाँ पे बाय द टाइम वी अराइव्ड, तो हैड कंप्लीटेड, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। सो आई होप कि टेंसेस के जो बेसिक क्वेश्चन थे वो आपको समझ आए होंगे। अगली वीडियो में हम वॉइस के बारे में बात करेंगे, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव, बहुत सिंपल शब्दों में बहुत आसान तरीके से सीखेंगे हम। सो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, जय हिंद।